हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दूंगा, ना ही कोई आपको ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो अगली साल ही डबल हो जाए। ना ही मैं आपसे ये कहूंगा कि ये एसआईपी स्टार्ट करो और करोड़पति बन जाओ। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, वो आपकी सेविंग्स हो सकती है, महीनों की कमाई हो सकती है, और आपके पास कोई आए कि ये 1 लाख मुझे दे दो, मैं आपको 5 साल या 10 साल बाद आपको इसका 5 गुना दूंगा, यानी 5 लाख रुपए दूंगा। तो क्या आप मान जाओगे? अगर आपका भी जवाब हाँ है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हम हर रोज सुनते रहते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, या कई लोगों के थ्रू भी सुनते रहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ये एसआईपी कर दो, यहाँ पर कंपाउंडिंग कर दो, करोड़पति बन जाओगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये इतना ही आसान होता तो आज को हर इन्वेस्टर्स या हर एसआईपी करने वाले लोग करोड़पति ही होते? लेकिन ऐसा नहीं है। आज की वीडियो यही शुरू होती है। अगले कुछ मिनटों के लिए कोई भी एडवाइस नहीं, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई भी रील नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दो। दिमाग में एक ही सवाल रखो, क्या पैसे का 5 गुना 10 गुना बनाना इतना ही आसान है, या हमें सिर्फ कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा ही हमें दिखाया जाता है, उसके निगेटिव पॉइंट की कोई बात ही नहीं करता है। इस वीडियो में कोई प्रमोशंस नहीं, कोई लिंक नहीं, क्योंकि फाइनेंस में सबसे ज्यादा नुकसान गलत इन्वेस्टमेंट से नहीं, गलत एक्सपेक्टेशन से होता है। और जब एक्सपेक्टेशन से टूटती हैं तो लोग मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट जुआ है, सट्टा है, इसमें इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन से होती है। हम शुरुआत ही ऐसे सपने से करते हैं जो रियलिटी से बहुत दूर है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 2 दोस्त हैं, अमित और राहुल। दोनों के पास 1-1 लाख रुपए होते हैं। तो अमित कहीं से एक वीडियो देखता है जिसमें बताया गया है कि अपने पैसे को इस जगह इन्वेस्ट करो, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। यहीं पर अमित बिना सोचे समझे उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, और वो उसके दिमाग में एक चीज चलने लगती है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद मेरा पैसा इतना हो जाएगा। यहीं पर राहुल भी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रियलिटी चेक करता है, ये कैलकुलेशन को चेक करता है कि ये कैलकुलेशन आई कहाँ से, क्या ये हर बार होता है, या अगर नहीं हुआ तो इसकी रियलिटी क्या होगी। कुछ साल तक दोनों ने इंतजार किया और अमित ने अपना पोर्टफोलियो देखा, लेकिन पोर्टफोलियो उसकी उम्मीद जितना नहीं था, जितना उसने सोच रखा था हमें इतने टाइम के बाद इतना रिटर्न मिलेगा, पर वो उतना नहीं था और वो निराश होता है। यही वो पॉइंट है जहाँ से लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बुरा या भला बोलने लगते हैं, या स्टॉक मार्केट को गलत बताते हैं। दोनों ने कुछ साल तक इंतजार किया और कुछ साल बाद अमित ने अपना पोर्टफोलियो चेक किया, लेकिन उसका पोर्टफोलियो उसकी उम्मीद जितना नहीं था, और वो वहीं पर निराश होता है। यही पॉइंट है जहाँ पर लोग निराश हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या यहाँ पर मार्केट ने उसको धोखा दिया, या अमित ने इन्वेस्टमेंट ही ऐसी जगह की जहाँ कोई रिटर्न निश्चित नहीं था, जहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी पता चले आपको फाइनेंस से जुड़ी वीडियो पसंद आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसी कैलकुलेशन लोग क्यों दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हो। आपको सोचना चाहिए कि एग्जाम में एक अच्छा लड़का मार्क अच्छे ला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के भी उसी की तरह अच्छे मार्क लाएंगे। आप एग्जाम्पल्स को रूल मत समझिए कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी उतना ही होगा। उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। मार्केट में गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, गलत हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो फिर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस उम्मीद से करते हैं? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक मिथ है, या इसके पीछे का कोई और ही लॉजिक है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं? इसका जवाब समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है महंगाई। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसको बैंक में डाल देते हैं। आप सोचते हैं पैसा सुरक्षित रहेगा, कोई रिस्क नहीं है, पर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है आपका पैसा उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। आप उस पैसे से जो चीज आज खरीद सकते हो, 10 साल बाद आप उस पैसे से वो चीज नहीं ले पाओगे।
आपका पैसा धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा पैसा कमजोर होता चला जाता है। इसी चीज को हम महंगाई बोलते हैं। यही महंगाई जो धीरे धीरे हमारे पैसे की ताकत को कम करता चला जाता है और उससे हमारे पैसे की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कई बार हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट हमें अमीर बनने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे की वैल्यू को हम समय के साथ बचाने की कोशिश करने के लिए करते हैं। एक और गलती जो हर नया इन्वेस्टर्स करता है वो मार्केट को शॉर्ट टर्म का गेम समझ लेता है। जैसे ही 2-3 महीने में उसको रिटर्न नहीं मिला तो वो बेचैन हो जाता है, या 1-2 साल में मार्केट नीचे गया तो इन्वेस्टमेंट बंद। ऐसा नहीं होता है। अच्छा सोचिए, अगर कोई किसान खेत में फसल बोता है, बीज बोता है और 1-2 महीने बाद वो उसको खोद कर देखने लगे कि अभी तक हमारी फसल क्यों नहीं उगी, तो क्या वो फसल आगे उगेगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी है। हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका रिटर्न लेने के लिए हमें उसको समय देना पड़ता है। समय के बाद ही हमें एक रिटर्न ठीक ठाक मिलता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है ह्यूमन साइकोलॉजी। डर, लालच, जल्दी अमीर बनना और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर आपने इन चीजों पर कंट्रोल करना सीख लिया तो यकीन मानिए आपने इन्वेस्टमेंट की आधी जर्नी को जीत लिया है। आप सिर्फ एक बात याद रखो, रिटर्न मार्केट देता है लेकिन वेल्थ हमारा पेशेंस से ही बनती है। अगर आप चाहते हो फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही गलत फहमियों को हिंदी में समझाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया है। अगर नहीं तो करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।